पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर यासिर वहीद है और मैं इस्लामाबाद में एज अ मेडिकल स्पेशलिस्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगा वो है प्री डायबिटीज़, जिसको आप बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ भी कह सकते हैं। प्री डायबिटीज़ बेसिकली वो कंडीशन होती है कि जिसमें ब्लड में शुगर का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं होता कि जिसकी बेसिस पे आप किसी भी पेशेंट को डायबिटिक यानी शुगर का मरीज़ लेबल कर सकें। अब अगर हम नॉर्मल रेंजेस की बात करें तो उसमें जो खाली पेट ब्लड शुगर होता है, जिसको फास्टिंग ब्लड शुगर कहते हैं, वो नॉर्मली 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होता है, जबकि डायबिटिक पेशेंट्स में ये लेवल 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाता है। अब जिन लोगों की रेंज 100 और 126 के बीच में आ रही है, तो ना तो ये नॉर्मल लेवल में आ रहा है, ना वो डायबिटिक रेंज में आ रहा है, तो इसको बेसिकली कहते हैं इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज, जो कि प्री डायबिटीज़ के ज़ुमरे में आता है। इसी तरह एक और टेस्ट होता है HbA1c, जो हमें खून में 3 महीने की एवरेज शुगर का एस्टीमेट देता है। तो नॉर्मल लोगों में ये रेंज 5.7 से कम होती है, जबकि डायबिटिक्स में HbA1c 6.5 से ज़्यादा हो जाता है। अब जिन लोगों का ये लेवल 5.7 और 6.5 के बीच में हो, तो इसको प्री डायबिटीज़ रेंज कहा जाता है। अब प्री डायबिटीज़ की इम्पोर्टेंस ये है कि ऐसे तमाम पेशेंट्स जिनको प्री डायबिटीज़ है, अगर उसका बर वक्त डायग्नोसिस नहीं होगा या उसको मैनेज नहीं किया जाएगा, तो आने वाले कुछ महीनों में या कुछ सालों में वो टाइप 2 डायबिटीज़ में डेवलप कर लेंगे, यानी कि उनको फुल ब्लोन शुगर स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि आप में सब लोग जानते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ एक दफ़ा शुरू हो जाए तो वो क्योरेबल नहीं है, उसको सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है, उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। जबकि प्री डायबिटीज़ की स्टेज पे अगर आप किसी पेशेंट को डायग्नोस कर दें, तो विद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आप डायबिटीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। प्री डायबिटीज़ की स्टेज पे आप शुगर को रिवर्स कर सकते हैं। अब इसमें समझने की बात यह है कि शुगर ऐसी बीमारी है जो ओवरनाइट यानी रातों रात नहीं डेवलप होती। शुगर स्टार्ट होने से कई साल पहले तक हमारी बॉडी में कुछ प्रोसेस स्टार्ट हो चुके होते हैं, और जो प्री डायबिटीज़ है बेसिकली शुगर की डायग्नोसिस से जो पहले वाली स्टेज होती है उसको हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि प्री डायबिटीज़ का पता कैसे लगता है या इसकी अलामात क्या होती हैं। सो प्री डायबिटीज़ इज़ जनरली अ साइलेंट स्टेट, इसमें एज सच कोई टिपिकल सिम्टम्स नहीं होते। हाँ, अलबत्ता इसमें कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर ज़रूर होते हैं जो अगर किसी में मौजूद हों तो उसमें प्री डायबिटीज़ हो सकता है। उन रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो उसमें एक तो फैमिली हिस्ट्री है, यानी अगर आपके ख़ानदान में शुगर है, स्पेशली आपके वालिदैन में या आपके बहन भाइयों में शुगर है, तो आप में प्री डायबिटीज़ का रिस्क ज़्यादा होता है। इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है वो ओबेसिटी यानी मोटापा। ओबेसिटी की बहुत सी किस्में होती हैं, बट जो पर्टिनेंट और जो सबसे डेंजरस किस्म होती है उसको सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं, यानी पेट पे फ़ैट का ज़्यादा होना। तो ऐसी तमाम ख़वातीन जिनका वेस्ट सरकमफेरेंस 35 इंचज़ से ज़्यादा हो और मेल्स जिनका वेस्ट 38 इंचज़ से ज़्यादा हो, उनमें प्री डायबिटीज़ का रिस्क डेफिनेटली ज़्यादा होता है। बाकी रिस्क फैक्टर्स में आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल, फ़िज़िकल इनएक्टिविटी ये आ जाता है। स्ट्रेस एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। इसी तरह जो स्मोकर्स होते हैं उनमें शुगर होने के चांसेस नॉन स्मोकर की निस्बत 30% ज़्यादा होते हैं। फ़ीमेल पेशेंट्स में जिनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी जिनको हमल में शुगर हुआ हो या जिनके पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ का मसला हो, उनमें भी रिस्क फैक्टर प्री डायबिटीज़ का जनरल पॉपुलेशन से ज़्यादा होता है। अब जो अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन की गाइडलाइंस हैं वो ये रेकमेंड करती हैं कि 35 ईयर्स की एज के बाद हर इंसान को डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग करानी चाहिए रिगार्डलेस ऑफ द रिस्क फैक्टर्स, और अगर किसी में रिस्क फैक्टर्स मौजूद हों तो बहुत अर्ली स्क्रीनिंग मैंडेटरी होती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शुगर ग्लोबली पूरी दुनिया में एक एपिडेमिक की शक्ल अख्तियार कर गया, और जो इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन की लेटेस्ट जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक पाकिस्तान जो है दुनिया में तीसरे नंबर पे है शुगर के मरीज़ों की तादाद के लिहाज से। एडल्ट पॉपुलेशन में तकरीबन हर 4 में से 1 बंदे को टाइप 2 डायबिटीज़ है, और इसी तरह ओवरऑल पॉपुलेशन की बात की जाए तो तकरीबन 3.5 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ है। इससे भी अलार्मिंग चीज़ ये है कि तकरीबन इतने ही लोग ऐसे हैं जिनको प्री डायबिटीज़ है, और जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि अगर वो प्रॉपर्ली डायग्नोस या मैनेज नहीं होंगे तो वो अल्टीमेटली डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे।
میں اولا ڈاک کے پلیٹ فارم سے تمام سننے والوں سے کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میں شوگر کے رسک فیکٹرز موجود ہیں تو وداؤٹ اینی ڈیلے آپ کو اپنی ڈائبٹیز کی اسکریننگ کروانی چاہیے. اس میں 3 ٹیسٹ جو ہیں جو بڑے ہر جگہ سے ایزیلی ہو جاتے ہیں. ایک اس میں فاسٹنگ بلڈ شوگر لیول ہے, ایک رینڈم لیول ہے, اور ایک HbA1c ہے. ان 3 ٹیسٹ کی مدد سے بآسانی پری ڈائبٹیز کی ڈائگنوسس ہو سکتی ہے. اور اگر کسی میں پری ڈائبٹیز کی ڈائگنوسس ہو جائے تو اس میں پریشانی کی یا گھبرانے کی بات نہیں, بیکاز یہ وہ سٹیج ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جس میں پراپر مینجمنٹ سے, لائف سٹائل ماڈیفیکیشن سے آپ وداؤٹ یوزنگ اینی میڈیکیشن اس کنڈیشن کو ریورس کر سکتے ہیں. اب لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کی اگر میں بات کروں تو اس کے 3 میجر کمپوننٹس ہیں. نمبر 1 اس میں ڈائٹ ہے. ڈائٹ میں آپ کو شوگر انٹیک کم کرنا پڑے گا, کاربوہائیڈریٹس کو ریسٹرکٹ کرنا پڑے گا, پورشن سائز ریڈیوس کرنا پڑے گا, اور ڈائٹ میں فائبر جو ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے. سیکنڈ اس میں فزیکل ایکٹیویٹی ہے. جو میڈیکلی ریکمینڈیڈ ہے وہ یہ کہ ہر ڈیلی 30 منٹس جو ہے نا برسک واک مینڈیٹری ہے, اور ایٹ لیسٹ 5 days a week اس کیجول کو آگے جاری رکھنا ہوتا ہے. اور لاسٹ میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے ویٹ مینجمنٹ. اگر کوئی بھی پیشنٹ پری ڈائبیٹک ہے وہ اپنا 5 to 10% اگر باڈی ویٹ ریڈیوس کر لے تو اس میں ٹائپ 2 ڈائبٹیز ڈیولپ ہونے کے چانسز سگنیفیکنٹلی ریڈیوس ہو جاتے ہیں. سو مائی ٹیک ہوم میسیج از کہ پری ڈائبٹیز بیسیکلی نیچر کی طرف سے ایک وارننگ سائن ہے. اس کو آئیڈینٹیفائی کریں, ہیلدی لائف سٹائل اپنائیں تاکہ آپ شوگر جیسے مرض سے بچ سکیں. اس حوالے سے اگر آپ مزید رہنمائی لینا چاہتے ہیں تو آپ اولا ڈاک کے تھرو میری اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں, وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک, ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.